व्यूअर्स, दिस इज जवाद खान। सबसे पहले व्यूअर्स, आपका बहुत शुक्रिया। वो सब लोग जो इस चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और इसके बाद व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आईपीएल का 18th एडिशन जो है वो आज स्टार्ट हो गया है और एक बहुत ही जबरदस्त मैच के साथ आज आईपीएल का एडिशन स्टार्ट हुआ है, जो कि कोलकाता नाइट राइडर और आरसीबी के बीच में हुआ है। आईपीएल के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि हर साल की तरह आईपीएल बड़े से बड़ा ब्रांड बनता जा रहा है। और वो इस वजह से नहीं कि ये एक इंडियन ब्रांड है, बल्कि इस वजह से कि उसमें इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा टॉप क्वालिटी क्रिकेट खेली जाती है। देखिए, क्रिकेट से रिलेटेड अगर कोई चीज होगी तो उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो उसके फैंस के बीच में ऑल राउंड द वर्ल्ड वो क्रिकेट ही होगा। आप जितना भी पैसा लगा लें, अगर क्रिकेट नहीं है उसके बीच में तो ऑफ कोर्स पीपल विल नॉट लाइक इट। तो आईपीएल के लिए ये मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। जो भी आईपीएल के करता धरता है, मैनेजमेंट्स है, जो 18th एडिशन इसका आ गया है। और हर दफा हर दफा आईपीएल एक बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट होके शानदार तरीके से खत्म होता है और अपने पीछे बहुत सारी मेमोरीज छोड़ जाता है। इस लीग का लेवल जो है वो हर साल जो है वो बढ़ता ही है, कम नहीं होता। और इसी वजह से इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो लीग है वो इस वक्त आईपीएल ही है। सो व्यूअर्स, खास तौर पे वो व्यूअर्स जो इंडिया से हैं, मैं उन सबको कांग्रेट्स करना चाहूंगा सबसे पहले चैंपियन ट्रॉफी के लिए। और उसके बाद अब आईपीएल का 18th एडिशन स्टार्ट हो गया है उसके लिए। सो आज के मैच की बात करते हैं व्यूअर्स। आज के मैच में मेरे लिए अ, दो चीजें बहुत खास थी। एक ये कि जो मेरे दो मोस्ट फेवरेट बंदे हैं, पर्सनालिटीज हैं, जिनको मैं बहुत पसंद करता हूं, मैं बहुत डाई हार्ड फैन हूं, वो दोनों ही इस मैच में आज मौजूद थे। एक है मिस्टर शाहरुख खान, जो कि कोलकाता केकेआर के ओनर हैं और वो अपनी टीम को एज अ ओनर सपोर्ट करने के लिए वहां मौजूद थे। और दूसरे हैं विराट कोहली, जो कि आरसीबी के अंदर एज अ प्लेयर खेल रहे हैं। तो दोनों ही मेरी फेवरेट पर्सनालिटीज आज इस मैच में मौजूद थी। मेरे लिए तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये डिसाइड करना इतना मुश्किल हो रहा था कि यार मैं सपोर्ट किसको करूं, केकेआर को करूं या आरसीबी को करूं, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही टीमें जो हैं वो फेवरेट हैं। मैं इन्हीं दोनों टीमों को पूरे टूर्नामेंट में सपोर्ट करने वाला हूं। आरसीबी का जिससे भी मैच होगा या केकेआर का जिससे भी मैच होगा, मैं इन्हीं दोनों टीमों को सपोर्ट करने वाला हूं बिकॉज ऑफ माई टू फेवरेट पर्सनालिटीज। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो व्यूअर्स, आए बात करते हैं मैच की समरी की तरफ। आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान आज का मैच। कोलकाता नाइट राइडर पहले बैटिंग करते हैं और डिकॉक जो है वो सिर्फ 4 रन बना के आउट होते हैं। केकेआर की पहली विकेट जो है वो जरा जल्दी गिर जाती है, लेकिन उसके बाद सुनील नारायण और अजिंक्य रेहाने जिस तरह की पार्टनरशिप लगाते हैं, एक बेहतरीन पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप ने ऑलमोस्ट मैच को आरसीबी से अपनी तरफ ले लिया था, खींच लिया था। मतलब एक पॉइंट पे 10 ओवर में सिर्फ 145 रन और एक आउट था। नजर आ रहा था कि केकेआर जो है वो 250 के पास कहीं जाके जो है वो फिनिश करेगा नेक्स्ट 10 ओवर्स में। और पूरे तरीके से उनके पास एक प्लेटफॉर्म था जिसमें वो ऐसा कर सकते थे। लेकिन वहां से आरसीबी का कमबैक हुआ। शुरू के 10 ओवर में अगर हम बात करें तो बैटल जो है वो केकेआर ने जीती, लेकिन अगर बाद के 10 ओवर में बात करें तो बैटल जो है वो आरसीबी ने जीती। और उसके बाद आरसीबी ने केकेआर को संभलने का मौका ही नहीं दिया और इस मैच में आने का मौका ही नहीं दिया। जिस तरीके से आरसीबी के स्पिनर्स ने बॉलिंग की है और 10वें 10th ओवर से लेकर 15th ओवर तक जिस तरीके से उन्होंने ऊपर नीचे 4-5 आउट किए हैं, उसने केकेआर की पूरी बैटिंग लाइनअप को लड़खड़ा दिया, कमर तोड़ दी। और 10 ओवर के बाद, यानी कि जब 20 ओवर कंप्लीट होते हैं, केकेआर सिर्फ 174 रन पे जो है अपना टोटल खत्म करता है। यानी कि 145 पे एक आउट है 10 ओवर में और नेक्स्ट 10 ओवर्स में सिर्फ
28 रन बनते हैं और केकेआर की 8 विकेटें गिर जाती हैं, यानी कि टोटल 7 विकेटें बाद में गिरी हैं नेक्स्ट 10 ओवर्स में, और शुरू के 10 ओवर्स में सिर्फ एक विकेट गिरी है। ये वो फेज था जहां आरसीबी ने टोटली मैच जो है वो अपने ग्रिप में ले लिया, और उसमें किरदार अदा किया है सबसे ज्यादा जो है वो उनके स्पिनर्स ने। देखिए, ऐसा नहीं है कि बॉल बहुत स्पिन हो रहा था, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डेडली स्पिनर लगा हुआ था। अच्छे स्पिनर्स हैं, उन्होंने अच्छी वेरिएशन से बॉल की है, लेकिन देखिए स्पिन तो फिर केकेआर के भी स्पिनर्स बॉल करा रहे थे। और अगर हम केकेआर की बात करें तो उनके पास वरुण चक्रवर्ती थे। वरुण चक्रवर्ती अगर आपको याद हो तो अभी चैंपियन ट्रॉफी में एक सुप्रीम फॉर्म के अंदर नजर आए, और तमाम जितनी भी टीमें उनके खिलाफ खेली हैं सबको वरुण ने जो है वो डोमिनेट किया है, और सारी टीमें उनके खिलाफ फंसी हैं। लेकिन यहां पर जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती को भी जो है वो आरसीबी ने चार्ज किया है, और जिस तरीके से विराट कोहली ने उनके ऊपर हिट किया है, ये बताता है कि मतलब कोई इतनी खतरनाक स्पिन नहीं हो रही थी। लेकिन बहुत ही गैर जिम्मेदारी के साथ केकेआर के बैट्समैन ने जिस तरीके से शॉट्स खेले हैं, उन्होंने बेसिकली इनिंग बनाने की कोशिश नहीं की। होना ये चाहिए था कि जब आपकी 2 विकेट गिर गई हैं, 3 विकेट गिर गई, चले 4 गिर गई हैं, उसके बाद तो आपको थोड़ा सा संभल के खेलना चाहिए था और थोड़ी इनिंग बनाना चाहिए थी, और उसके बाद आप थोड़ा सा हिट करते तो शायद ये टोटल 200 तक पहुंच जाता या 210 तक पहुंच सकता था। लेकिन जो आ रहा था वो मारने की कोशिश कर रहा था, जो आ रहा था वो मारने की कोशिश कर रहा था, और इसी अनबैलेंसिंग की वजह से केकेआर एक बड़ा टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर सका, और आरसीबी को एक ऐसा टारगेट नहीं दे सका जिससे आरसीबी को जो है वो कोई मुश्किलात पेश आती। हाँ, अब अगर वैसे तो इंडियन सॉइल्स जो हैं वो हाई स्कोर्स के लिए मशहूर हैं, लेकिन अब इस विकेट पे अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग होती और कोई 3-4 आउट हो जाते आरसीबी की बैटिंग करते वक्त, तो सिचुएशन अलग थी, लेकिन ऐसा होना जरा मुश्किल होता है। तभी आरसीबी ने बहुत आसानी से ये टारगेट जो है वो चेस कर लिया। अब आए जरा मैच समरी के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, जब 10 ओवर्स में 145 और 1 थे, और उसके बाद जो आरसीबी के स्पिनर थे कृणाल, उन्होंने एक बेहतरीन स्पेल करवाया। उन्होंने 4 ओवर दे के सिर्फ 29 रन दिए हैं, और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। ये जो 3 खिलाड़ी थे ना, ये जो 3 खिलाड़ियों को इन्होंने आउट किया, ये टर्निंग पॉइंट था आरसीबी के लिए और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। यहां से आरसीबी दोबारा मैच के अंदर आया है, और कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो पूरे तरीके से जो है वो मैच से आउट हो गया व्हेन दे एंड अप ऑन 174 फॉर 8। उसके अलावा हेजलवुड ने भी बहुत शानदार बॉलिंग कराई है, 4 ओवर्स करवाए हैं, 22 रन दिए हैं और 2 विकेट्स हासिल किए हैं, और उसके अलावा दयाल ने 3 ओवर्स करवा के 25 रन दे के 1 विकेट हासिल की है। आरसीबी जब बैटिंग करने आती है तो विराट कोहली और सॉल्ट एक शानदार ओपनिंग स्टार्ट देते हैं। विराट कोहली मैच फिनिश करते हैं 59 रन नॉट आउट, सिर्फ 36 बॉलों पे, और सॉल्ट जो है 56 रन 31 बॉलों में बना के जाते हैं। यहीं पर बैटिंग के अंदर भी जो है वो आरसीबी ने मैच को जो है वो एक तरीके से फिनिश कर दिया था। 36 बॉल्स पे विराट के 59 और 31 बॉल पे 56, तो पीछे बचा क्या मैच में। उसके अलावा जो है पटीदार ने आके जो है वो बनाए हैं 34 रन बनाए हैं 16 बॉलों पे। केकेआर की तरफ से नारायण वेबे और वरुण ने एक एक विकेट हासिल की है, और आरसीबी जो है ये मैच बहुत ही आसानी से जीत गया। तो ओवरऑल अगर आप इसमें देखें तो केकेआर की तरफ से नारायण ने 44 रन बनाए, रेहाने ने 56 रन बनाए। यही वो पार्टनरशिप थी जिसने केकेआर को बड़ा स्ट्रांगली इस मैच में खड़ा कर दिया था, क्योंकि उस वक्त सिर्फ 10 ओवर के अंदर उन्होंने 145 रन बना लिए थे। लेकिन यहां से नारायण के आउट होने के बाद जिस तरीके से केकेआर की विकेट्स गिरती गई और किसी भी बैट्समैन ने संभल के खेलने की कोशिश नहीं की, इनिंग को बिल्ड अप करने की कोशिश नहीं की, पार्टनरशिप लगाने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से वो एक लो टोटल के ऊपर जो है वो फिनिश हुए, या आप ये कह सकते हैं कि एक डिफेंडेबल या फाइटेबल टोटल नहीं था जिसके ऊपर वो फिनिश हुए हैं। और आरसीबी ने इसी वजह से ये मैच आसानी 7 विकेटों से जो है 7 विकेट से जो है वो जीत लिया। अब अब अगर मैच के ऊपर हम टर्निंग पॉइंट पे बात करें तो मैंने आपको बताया टर्निंग पॉइंट जो था वो 10th ओवर से 15th ओवर के बीच में था, जिसमें कृणाल ने जो है वो 3 विकेट जो हासिल किए हैं ना, उसने मैच को टर्न करके रख दिया। उसके बाद
केकेआर की विकेटें गिरती ही चली गई हैं और केकेआर की टीम कोई भी पार्टनरशिप डेवलप नहीं कर सकी, जिसकी वजह से जो है वो एक लोएस्ट टोटल के ऊपर एंड हुए। तो व्यूअर्स, ये थी आज की समरी। पहला मैच बहुत शानदार हुआ मेरे लिए। एक बार फिर मैं कहूंगा, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा था पूरे मैच में कि यार सपोर्ट किसको करूं। शाहरुख खान भी फेवरेट है, विराट भी फेवरेट है, सपोर्ट किसको करूं। मैंने एक तरीके से एज अ मिक्स, एज अ फैन मैंने ये मैच देखा। अ, विराट कोहली की टीम जीती, मुझे खुशी हुई। केकेआर हारी, दुख भी हुआ। लेकिन दैट्स हाउ इट्स द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट इज। तो अब व्यूअर्स, कल 2 और मैचेस हैं, लेट्स सी कल कौन जीतता है कौन हारता है। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक और वीडियो के साथ, एक और रिव्यू के साथ हाजिर होऊंगा। सो थैंक यू ऑल माय इंडियन फैंस, ब्रदर एंड सिस्टर्स। अस्सलाम वालेकुम।